दोस्तों, आज जब मैं घर में बैठी थी तो हमारे मन में कुछ विचार उत्पन्न हो रहे थे। तो मुझे लगा कि मैं अपने विचार को लोगों तक पहुंचाऊं। आज हमारे सामने कोरोना को लेकर बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। हमारे यहाँ जब पहला कोरोना आया तो हमारी सरकार लॉकडाउन किया। तो इस लॉकडाउन में काफ़ी सफलता भी मिली। उस समय भी स्कूल, कॉलेज, ऑफिस सारे सब बंद थे, लेकिन फिर भी लोग काम कर रहे थे। और ये लॉकडाउन होने की वजह से स्थिति में सुधार आया। लेकिन जब हमारे सामने कोरोना की दूसरी लहर आई, वो बहुत ही विकराल रूप के रूप में आया और हमारे सामने इतनी बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई कि हर घर के लोग इस बीमारी से ग्रसित थे। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हम इस बीमारी से कैसे छुटकारा पाएं। अस्पतालों में भी जगह नहीं थी पेशेंट को रखने के लिए। इतनी अत्यधिक मात्रा में लोग कोरोना से ग्रसित हो रहे थे। ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, वेंटिलेटर की कमी हो रही थी। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। इतनी भयावह स्थिति को संभालना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। फिर भी हमारी सरकार ने सहयोग की कि स्थिति में सुधार आए। फिर छोटी छोटी संस्थाओं ने, बड़ी बड़ी संस्थाओं ने अपने माध्यम से लोगों का सहयोग किया और उसमें काफ़ी सफलता भी मिली। इतनी लोग बीमारी से ग्रसित थे कि हर जगह चारों तरफ कोरोना कोरोना केवल आवाज़ सुनाई पड़ रहा था। कोरोना के अलावा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था आदमी क्या करे। इस बीमारी में फिर कुछ दिनों के बाद सुधार आया, लेकिन सुधार तो आया कुछ, उसके बाद हमारे सामने आर्थिक समस्या उत्पन्न हुई और ये समस्या बहुत बड़ी समस्या। हर लोग, बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज, मॉल, बड़ी कंपनियां, सभी लोग परेशानियों से जूझ रहे थे। फिर उसमें काम करने वाले वर्कर को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। और आज ऐसा समस्या उत्पन्न हो गया है कि लोगों को काम से निकाला जा रहा है। अब ये आर्थिक समस्या बीमारी में बदल रही है। हमारी सरकार भी बहुत सहयोग कर रही है लोगों का। सरकार ने भी कहा कि लोग लोन निकाल कर अपने उद्योग चलाए, लेकिन लोगों के पास इतने आर्थिक नहीं है, पैसे नहीं है कि लोग लोन निकाल कर फिर उसका ब्याज चुका सके। तो हमारी सरकार से आग्रह है कि वो सभी युवा वर्ग को रोजगार दें ताकि वो पहले की तरह अपना सुखी जीवन व्यतीत कर सकें और खुशहाल रह सकें। और इस कोरोना से हमारे यहाँ शिक्षा पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा, परंतु हमारे शिक्षा विभाग, हमारी सरकार, सभी लोगों ने मिलकर इस पर ध्यान दिया कि नेट के माध्यम से लोगों को शिक्षा पहुंचाया जाए। इसमें शिक्षक लोगों का भी काफ़ी सहयोग मिला। शिक्षकों ने भी काफ़ी मेहनत किया और बच्चे को आगे बढ़ने में सहयोग मिला। बच्चों का मानसिक विकास हो सका और बच्चे अपना टाइम भी एक्सपेंड कर सके।
इससे बच्चे जो है उनको आगे बढ़ने में सहयोग मिला। और अभी भी वो ऑनलाइन क्लास ही कर रहे हैं। शुरू में तो ऑनलाइन का क्लास कैसे हो, कैसे बच्चे करें, ये सब भी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, लेकिन इसमें सभी लोगों का सहयोग से ऑनलाइन क्लास हो। अब धीरे धीरे समस्याएं तो ठीक हो रही है, लेकिन अभी आर्थिक समस्या है। उस आर्थिक समस्या को भी दूर करना सरकार का बेहद जरूरी है। कोरोना को दूर करने के लिए लोगों को योग करना भी अत्यंत आवश्यक है, तभी हम तीसरी लहर से बच सकते हैं। योग से हमारा लंग्स, फेफड़ा मजबूत होता है। तो योग अगर हम करेंगे तो इस रोग से बच सकते हैं। और मास्क भी लगाना बहुत ही जरूरी है। अभी तीसरी लहर की भी आशंका है, लेकिन लोग इतने डरते डरते इतना स्ट्रांग हो गए हैं कि लोग सोच रहे हैं कि अच्छा अब तीसरी लहर आएगा तो देखा जाएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी हमें सावधानी बरतनी होगी, तभी हम तीसरी लहर से बच सकते हैं और अपना जीवन अच्छे ढंग से व्यतीत कर सकते हैं। और फिर हम खुली वातावरण में घूम सकते हैं। यही मेरा विचार था। नमस्कार।